नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज इस वीडियो में बात होगी पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की। अभी तक आपने देखा और सुना होगा कि प्रशांत किशोर कैसे दूसरे नेताओं, मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं, उन पर खुलासा करते हैं और तरह तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पप्पू यादव इन दिनों किस तरीके से प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन पर सवाल उठाया, अशोक चौधरी पर सवाल उठाया, मंगल पांडे पर सवाल उठाया और अब जो नेक्स्ट उनका ये कह लीजिए कि टारगेट हैं, वो टारगेट हैं सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है। तमाम तरह की कथा वो सुनाते हैं, तमाम तरह के वो आरोप लगाते हैं, हमलावर रहते हैं हमेशा। ये सत्ताधारी लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव भी रहते हैं, लेकिन ये 4-5 लोग जिनका मैंने नाम लिया वो जेडीयू और बीजेपी से संबंध रखते हैं और सरकार में, इसलिए इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव इन दिनों हाथ पैर, इसको कहते हैं ना, धो के पीछे पड़ जाना, उस तरीके से प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जब भी उनके बारे में चर्चा होती है तो पप्पू यादव इनकी पूरी इतिहास कहानी सुनाने लगते हैं। कहते हैं आप किस प्रशांत किशोर की बात करते हैं, जो कहीं टिक कर आज तक काम नहीं कर पाए, अपनी नौकरी नहीं कर पाए। आप मोदी जी से लेकर शुरू कीजिए, नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, या मोदी जी के पहले आप अमेठी की भी बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे जगह गए, अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, वहाँ पर वो नौकरी किए और कुछ अपॉर्चुनिटी यानी कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने नहीं मिला तो वो अब बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। पहले कहते थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, लेकिन अब कहते हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। उसी तरीके से सीएम की बात हो रही है कि अगर पार्टी जीत जाती है, अगर, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन अगर पार्टी जीत जाती है तो सीएम कौन होगा, क्या आप सीएम बनेंगे? तो प्रशांत किशोर इस पर कहते हैं कि मैं सीएम बनने नहीं, बनाने आया हूं। अभी तक भी ये सीएम बनाते ही रहे हैं। मैं बार बार उसकी चर्चा करता हूं कि किस घमंड के साथ और किस ईगो के साथ वो इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना मेरे लिए पैसा बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने तो सीएम बनाए हैं, मैंने तो पीएम बनाया है। मुझे बिहार बदलना है, मुझे जो कुछ पाना था अभी तक जीवन में, अपने लाइफ में, अपने करियर में, वो मैंने पा लिया है। अब मुझे लगता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ उसको बदलूं। इसलिए बिहार आया हूं और बिहार में जिन मुद्दों के साथ आया हूं वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है। उसका इम्पोर्टेंस जहां की जनता के लिए है, यहाँ के युवाओं के लिए है, और वो है पलायन और रोजगार। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि वो सत्ता में आ जाए। अब देखिए एक और समीकरण है इस बीच, उसको लेकर पप्पू यादव का जो एक बयान आया वो बहुत ही वायरल हुआ, इस पर खूब चर्चा हुई। वो खुलासा ये है कि पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ये दोनों एक ही हैं, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। ये दोनों का पैक्ट हो चुका है ऑलरेडी, बस घोषणा बाकी है। पप्पू यादव यहां तक कहते हैं कि क्यों नहीं प्रशांत किशोर इस बात की घोषणा कर देते हैं कि चिराग पासवान आने वाले मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी तरफ से। लेकिन ऐसा प्रशांत किशोर करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद सीएम बनने आए हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि इस बार बिहार में जाति मायने नहीं रखेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बिना जाति के
और बिना जाति को आधार बनाए हुए बिहार में चुनाव हो नहीं सकता। एक सपना खुद भी देख रहे हैं और जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं उनको भी दिखाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उनको लगता है कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा और उनके पक्ष में चीजें हो जाएंगी। अब देखिए, पप्पू यादव यहीं तक नहीं रुके, वो ये भी कहते हैं कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर के जरिए ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, और जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं वो लोग नौकरी पर रखे हुए हैं, यानी कि तनख्वाह पर हैं, पैसे के बल पर ये कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो कहां से और कैसे ये चीजों को मैनेज करेंगे, वोटर को मैनेज करेंगे और अपने पक्ष में या पार्टी के पक्ष में ये मतदान कराएंगे। अब एक और बात है, बड़ा अहम है, ये भी अहम बात है बिहार के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में पप्पू यादव जब पूरी बात प्रशांत किशोर को कहते हैं और जब चर्चा होती है, इसका विश्लेषण वो करते हैं, तो इस बात को भी वो जोड़ते हैं कि इतना तय है कि आने वाले 40 से 50 सालों में बिहार प्रदेश में कम से कम जो मुख्यमंत्री बनेगा वो फॉरवर्ड नहीं बनेगा, यानी अगड़ी जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जिस तरीके के राजनीति चल रही है, जिस तरह के समीकरण है, तो उस लिहाज से भी प्रशांत किशोर को चिराग पासवान का नाम आगे कर देना चाहिए। हाँ, इस बात को उन्होंने माना कि जो अगड़ी जाति से हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो या कोई और हो, वो किंग मेकर बन सकता है, सीएम बना जरूर सकता है, लेकिन वो खुद सीएम नहीं बन सकता। यह बहुत बड़ा दावा पप्पू यादव ने किया है और दावा इसलिए भी सच लगता है क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो इसी मोड़ पर है। तो प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे इनके खिलाफ भी बोलने वाले लोग खड़े हो रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे इनकी सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे लोग सामने आकर मुखर हो रहे हैं। कई लोग पार्टी ज्वाइन करके छोड़ भी चुके हैं। आज से 4 महीने पहले मैं अकेला ऐसा शख्स था जिसने इनका कंपैरिजन, यानी कि इनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से की थी कि ये दूसरा अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाहे बगाए हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, अरविंद केजरीवाल से इनकी तुलना की जा रही है। कोई माने या ना माने, छोटा पत्रकार हूं, छोटा सा मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं, लोग हो सकता है ना माने, लेकिन मेरे इसी चैनल पर आप जाके वो वीडियो देखिएगा, मैंने उस नाम से बनाया है प्रशांत किशोर का अरविंद केजरीवाल कनेक्शन, और तमाम पॉइंट्स मैंने रखे हैं। मैंने ऐसे हवा में बातें नहीं की हैं कि कैसे वो दोनों एक ही पैटर्न पर है। खैर, प्रशांत किशोर हमेशा इससे मना करते हैं और वो दिल पर ले लेते हैं। अगर कोई पत्रकार सवाल कर लेता है तो वो दिल पर ले लेते हैं और कहते हैं कि उनकी राजनीति अलग है, हमारी राजनीति अलग है, उनकी पैदाइश अलग तरीके से है, हमारी पैदाइश अलग तरीके से है, दोनों के विचारधारा अलग है। खैर, मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जो मैंने वीडियो जो बनाया वो इसलिए बनाया कि इस पूरे चुनाव में अभी तक पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं, लेकिन इसमें खबर क्या है? पप्पू यादव प्रशांत किशोर को तो घेरते हुए आ रहे हैं, हर बात पर, हर चीज पर खुलासा करते हैं कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके मन में क्या है, कैसे इन्होंने पहले क्या किया, आगे क्या करेंगे, तमाम तरीके से इनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं पप्पू यादव। लेकिन उलट इसके प्रशांत किशोर पप्पू यादव पर कुछ भी नहीं बोल रहे। मैंने कितना रिसर्च किया, कहीं से कुछ निकल कर आए, कुछ निकल कर सामने नहीं आया। हाँ, एक बयान मैंने सुना इनका कि इनसे सवाल किया गया पप्पू यादव को लेकर, तो उन्होंने इस सवाल को पास कर दिया। बोलिए, उन्होंने बोला कि आगे बढ़िए, जबकि प्रशांत किशोर के सामने कोई भी सवाल आप रखिए, देश का, विदेश का, प्रदेश का, तो उसका जवाब ये देते हैं जिनसे इनका कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, उस पर भी प्रशांत किशोर जवाब दे देते हैं। लेकिन पप्पू यादव पर जब सवाल किया गया तो बोला कि आगे बढ़िए।
याद होगा आपको कि पप्पू यादव को एक बार धमकी मिली थी लॉरेंस गैंग से, उस पर भी लेकर इनसे सवाल किया गया था। उस पर भी इन्होंने खुलकर नहीं बोला वो सांसद हैं और सांसद अपनी बात कहीं भी कह सकता है, उनकी बात सुनी जाएगी, वो सक्षम हैं और अपनी लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे, इस पर मैं क्या कहूँ। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है। खैर, पप्पू यादव बहुत ठोक कर इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जो हैं वो दोनों एक ही हो गए हैं। बस इनको अनाउंस कर देना चाहिए प्रशांत किशोर को कि ये हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। अब ये सब क्यों कह रहे हैं पप्पू यादव? ये जो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की दोस्ती की बात ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। वजह है ना, मैं बता रहा हूं। वजह यह है कि पिछले दिनों जो चिराग पासवान हैं वो लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन को कह रहे हैं कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान। इसलिए इस बात पर थोड़ा मजबूती से पप्पू यादव अपनी बात रखते हैं कि हो सकता है कि ये दोनों भाई मिल जाएं, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान के संबंध जो हैं वो आरजेडी में भी अच्छे हैं, बहुत बुरा संबंध नहीं। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से अपने रैली में अपने लोगों के बीच चिराग पासवान कहते सुने जा रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, खुद भी चुनाव वो विधानसभा का लड़ सकते हैं, यानी कि केंद्र की राजनीति से अपने आप को अलग करके बिहार में लाना चाहते हैं। हालांकि शुरू से उनकी महत्वाकांक्षा रही है चिराग पासवान की कि वो बिहार की राजनीति में आए और मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने की लालसा उनको भी है, 42 साल की उम्र है, होना भी चाहिए। और इस कोशिश में वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं, लेकिन प्रशांत किशोर के मन में भी तो है, उन्होंने भी तो एक महत्वाकांक्षा पाल रखा है, सीएम बनना। उनकी बातों से आपको नहीं लगता क्या? वो बार बार जो कहते हैं कि अरे सीएम बनाया, पीएम बनाया, बनाता रहा, 10-12 सीएम बना दिए। तो बनाने वाला काम तो कर दिए, तो फिर क्यों बनाएंगे सीएम? ये फिर वही काम करने ये बिहार में क्यों आएंगे? और पहले तो पैसे मिल भी जाते थे, इस बार तो पैसा भी नहीं मिलेगा सीएम बनाने का। पहले तो एक टारगेट होता भी था कि इस पार्टी को जिताना है, अब किसके नाम पर? तो एकदम इसको खोलकर, दिल दिमाग आंख कान खोलकर समझ लीजिए इस बात को कि प्रशांत किशोर इस बार अपने लिए आए हैं बिहार। वो खुद सीएम बनना चाहते हैं, वो लाख मना करें, लेकिन बिहार की जनता को ये समझना होगा वो खुद सीएम बनने आए हैं। अगर आपको लगता है कि वो सीएम पद के लिए मजबूत कैंडिडेट हैं और बिहार का नेतृत्व उनके पास जाना चाहिए तो भले ही आप वोट करें, लेकिन इस गलतफहमी में ना रहें कि प्रशांत किशोर सीएम नहीं बनेंगे, वो किसी और को बनाएंगे। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे ये बात बतानी थी, पप्पू यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में ये क्या तिगड़ी जो है, क्या खिचड़ी पका रही है। हालांकि पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं, प्रशांत किशोर कुछ कहते नहीं हैं। क्या इसके मायने मतलब हैं, आगे देखते हैं। जो कुछ अभी तक था वो मैंने आपको समझाया। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर बिहार का सीएम बनना चाहते हैं। अब इसके पीछे जो भी वो राजनीति करे, जो रणनीति बनाए, वो एक अलग किस्सा कहानी। लेकिन बहकावे में नहीं आना कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि वो खुद सीएम नहीं बनना चाहते, वो सीएम ही बनना चाहते हैं और इसलिए वो चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट कभी घोषित नहीं करेंगे। और ये जानते हैं पप्पू यादव, इसीलिए वो उनको बहका रहे हैं और उनको प्रवोक कर रहे हैं। तो वो प्रवोक होने वाले नहीं है प्रशांत किशोर। पूरी जिंदगी भर की अपनी कमाई, अपनी दोस्ती, यारी, सब कुछ बिहार में पिछले 3 सालों से उन्होंने लगाया हुआ है, सिर्फ एक पद के लिए, वो है सीएम पद। आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।